कहाँ है भगवान? सर्वस्व है भगवान। कहाँ नहीं, प्रत्येक कण कण में, क्षण क्षण में, हर पल हर जगह परमात्मा निवास करता है। हर जगह परमात्मा है। अच्छा, खंबे में गदा का प्रहार करा, खंबा टूट के नीचे गिरा, नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। नरसिंह भगवान को प्रहलाद जी का आनंद सुख प्राप्त हुआ, प्रहलाद को नरसिंह जी का आनंद सुख प्राप्त हुआ। समय बीता, नरसिंह भगवान को इतना क्रोध आया, चारों तरफ हाहाकार मच गई। नरसिंह भगवान गुस्से में लाल होकर बैकुंठ चले गए। लक्ष्मी मैया दूर हट गई, बैकुंठ को तोड़ फोड़ दिया। जहां जाते तोड़ फोड़ कर रहे हैं, क्योंकि क्रोध इतना भलभला रहा था, इतना क्रोध था नरसिंह भगवान का कि सारा क्रोध नरसिंह भगवान का यहां तहां सब। इंद्र लोग जाए तो इंद्र लोग तोड़ दें, बैकुंठ लोग जाए तो बैकुंठ लोग तोड़ दें। सारे देवता हाथ जोड़कर महादेव के पास पहुंच गए, प्रभु कृपा करिए, दया करिए। शंकर भगवान ने पूछा क्या हो गया? नरसिंह भगवान को गुस्सा आ रहा, क्रोध आ रहा। नरसिंह भगवान को इतना क्रोध आ रहा है कि जहां जाते हैं सब तोड़ फोड़ कर देते हैं, प्रभु कृपा कर दीजिए। भगवान ने कहा चिंता मत करो, सारे देवता मुझ में समा जाओ। शंकर भगवान कह रहे हैं 33 कोटि देवता मुझ में समा जाओ। बहुत सरलता में समझिएगा जरा। गणेश जी की पूजन अलग करना है, पार्वती जी की पूजन अलग करना है, कार्तिकेय की पूजन अलग करना है, राम जी की पूजन अलग करना है, कृष्ण जी की पूजन अलग करना है, देवी जी की पूजन अलग करना है, देवता जी की पूजन अलग करना है। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर कहते हैं 33 कोटि देवता तुम मुझ में समा जाओ। सारे देवी देवता शिव जी में समा गए। शिव महापुराण की कथा कहती है, जब हम एक लोटा जल शंकर के शिवलिंग पर चढ़ाते हैं, वो केवल शंकर के लिए नहीं रहता, 33 कोटि देवताओं के लिए रहता। मुझ में समाओ। सारे देवता समा गए। शंकर भगवान सरम्ब पक्षी का रूप धारण करे उड़ते हुए गए। नरसिंह भगवान को पंजे पर उठाया और अलकनंदा नदी में ले जाकर डाल दिया। अलकनंदा के जल में नरसिंह भगवान पानी में गिरते ही ठंडक में उनकी समाधि लग गई। अलकनंदा नदी में जैसी समाधि लगी, भगवान माता लक्ष्मी जी ने भगवान शिव जी से कहा मेरे पति, तो कहा वो बद्रिकाश्रम में अलकनंदा नदी के पास मिलेंगे। आज भी नरसिंह भगवान तो वहाँ से चले गए, पर नरसिंह शिला आज भी बद्रिकाश्रम के पुल पे से, जब हम बद्रिकाश्रम मंदिर के लिए जाएंगे, बद्रीनाथ जी के दर्शन करने जाएंगे, तो ताप्ती कुंड के नीचे एक शिला दिखती है जिसको नरसिंह शिला कहा जाता है। वहाँ के पंडित जी से आप पूछ सकते हो कि नरसिंह शिला कौन सी है, वो बता देंगे। जहाँ पर भगवान शंकर ने सरम्ब पक्षी का रूप धारण कर कर सरम्भेश्वर महादेव बनकर नरसिंह भगवान को उठाकर अलकनंदा नदी में डाला था। और उस नदी में भगवान नारायण ने तप साधना करी थी। तप साधना, दुनिया का क्रोध अपशब्द सब प्रहलाद पर दिए गए, पर प्रहलाद नहीं। बहुत ध्यान देना महाराज, आज के बेटा बेटी जरा सा एग्जाम में पास नहीं हो पाते और मरने की सोच लेते हैं। घाटा लग गया, मरने की सोच लेते हैं। किराए के मकान में रहते रहते जिंदगी निकल गई, अब काय की जिंदगी, मरने की सोच लेते हैं। पैसे की कमी आ गई, मरने की सोच लेते हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है, कितना भी कर्जा हो, कितना भी दुख हो, कितनी भी तकलीफ हो, बार बार प्रयास करो, अच्छी मेहनत करो, अच्छी लगन से काम करो, पर मरने का विचार मत करो। शिव मेरे ओघड़दानी, मेरे तरकालदर्शी, मेरे कैलाशी, मेरे अविनाशी, उस पर चढ़ाया गया एक लोटा जल हमारे जीते जी भी काम आता है, उस पर चढ़ाया गया एक लोटा जल हमारे मरने के बाद भी काम आता है। लोग कहते हैं कोई मर गया, उसका पिंडदान किसी ने किया कि नहीं किया। शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर आपने देवाधिदेव महादेव को एक लोटा जल रोज प्रतिदिन अपने हाथों से चढ़ाया है, तुम्हारे मरने के बाद कोई पिंडदान करे कि नहीं करे पता नहीं, पर अपने हाथों से जल आप चढ़ा कर जाना, जिससे अंत समय हमारा सुधर जाना और बड़े मुस्कुरा कर जाना, तो भोलेनाथ को भी लगे कि बताओ इसकी जिंदगी में इतना दुख होने के बाद भी हंस रहा है, इतनी दुख होने के बाद भी मुस्कुरा रहा है।
अच्छा तुमसे एक बात पूछें, तुम्हारी पड़ोसन तुमको खूब गाली दे, खूब अपशब्द बोले, खूब तुम्हारे आसपास का कचरा ले जाके तुम्हारे दरवाजे पे डाल दे, तो तुम क्या करोगी? तुम्हारे यहाँ का कचरा मां फेंकोगी? तो मेरे उघड़दानी की है। कल ये जजमान परिवार मिलने के लिए आए तो उनके मुख पर एक बात थी, कहा गुरुजी ऐसा आशीर्वाद देना, बाबा से ऐसी कृपा करने का बोलना कि अगली बार जिस ज्योतिर्लिंग में कथा हो तो हम वापिस जजमान बन जाएं, ऐसी कृपा कर दें।